यहाँ तक बिल्कुल। जो पढ़े हैं इसकी एक बार आप अपने भाव बता दीजिए, ताकि उसके बाद आगे बढ़ें। आज कहाँ से पढ़ना शुरू किया था? आज 9वां श्लोक पढ़ा है, शुरू किया था 9वां 9वां हाँ, 10वां श्लोक। 10वां श्लोक। हुँ। 9वां तो पहले आचार्य जी पढ़े थे, 10वां अभी बद्री जी ने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, ठीक है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर संपूर्ण जगत की रचना करती है। इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। तो इसमें मूल बात यही है कि प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है और उसमें ही परिवर्तन होता रहता है। भगवान कहते हैं कि मेरी सत्ता स्फूर्ति से ही प्रकृति है वो सृष्टि की रचना करती है और इसमें तरह-तरह की क्रियाएं होती है। मेरी सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान है चेतन, प्रकृति है जड़। जड़ प्रकृति में भगवान की शक्ति से ही ये सारे कार्य होते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और भगवान इसके मालिक हैं। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, पर प्राणी है वो प्रकृति अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है। इससे वो उस ममता और कामना के कारण से जन्मता मरता रहता है। वास्तव में तत्व से भगवान और भगवान की प्रकृति एक ही है, जैसे मनुष्य और मनुष्य का स्वभाव एक ही है। लेकिन जब मनुष्य भगवान को भूल करके और प्रकृति अर्थात शरीर और संसार के साथ अपनी एकता मान लेता है, तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को भी वो अपने द्वारा किया हुआ मानता है, इसलिए इसका कर्ता और भोक्ता बन करके फंस जाता है। जगत में जितने भी क्रियाएं हो रही है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, सब प्रकृति से होती है। प्रकृति में ही होती है, प्रकृति से ही होती है। मूल बात यही है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, वो भगवान की शक्ति से होता है और मनुष्य इस शरीर और संसार के साथ एकता मान करके और तरह-तरह के कार्य करता है और फिर पाप और पुण्य में फंस करके जन्मता मरता रहता है। तो ये एक ही श्लोक की बात हुई, तो इन्होंने ये तोषणीवाल जी ने कहा था 9वें 10वें श्लोक की बात है, तो मैंने तो यही सोचा कि मैं जुड़ा तब 10वें ही श्लोक से बात हो रही थी। हाँ, डॉक्टर साहब अभी तो 10वां श्लोक ही पढ़ा गया है।
हाँ तो ठीक है, डॉक्टर साहब इसमें प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ, ये 641 पृष्ठ पे चलें जरा, 641। जी इसमें पहला पैराग्राफ शुरू होता है, जगत मात्र की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की जो क्रिया होती है वह सब प्रकृति से ही, में ही और की ही होती है। तो जरा ये तीनों को एक बार अपने शब्दों में थोड़ा साफ कर दीजिए। से ही, में ही और की ही। तो वास्तव में तो क्रिया मात्र प्रकृति में ही है, उसको चाहे मैं ही कह दो, से ही कह दो, की ही कह दो। जो कुछ भी परिवर्तन है वो तो प्रकृति का ही गुण है। भगवान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, न कोई क्रिया होती है। भगवान से तो सिर्फ मिलती है सत्ता स्फूर्ति, जैसे बिजली से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, मशीनों के द्वारा क्रिया होती है। तो अगर किसी ठंडी मशीन में बिजली जाती है तो ठंडा करती है, किसी गर्म करने वाली मशीन में जाती है तो गर्म करती है, किसी हवा देने वाले में जाती है तो हवा देती है। वास्तव में तो परमात्मा की शक्ति है, लेकिन ये परिवर्तन सारा प्रकृति में ही होता है, उसके द्वारा ही होता है। जी ऐसा ही मेरे को समझ में आता है। प्रणाम डॉक्टर साहब। मुझे लगता है ये जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों जो दिए ना, इनको क्रमशः ले लिया जाए तो उत्पत्ति हो गई प्रकृति से, स्थिति हो गई प्रकृति में, और प्रलय हो गया प्रकृति की ही। मतलब तीनों को इस तरह से भी ले सकते हैं। जी राम राम। ठीक है ठीक है। ठीक है, उनको तो आगे बढ़े क्या फिर? तो अष्टवाल जी को बुलाइए आगे के श्लोक। हाँ हाँ, हाँ आगे पढ़िए हाँ आगे। हाँ, बद्री जी 11वां श्लोक शुरू कर दीजिए। बद्री जी राम राम। म्यूट खोलिए बद्री जी। हाँ फोन राम करूंगा। राम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। 11वां श्लोक जो कि प्रश्न संख्या 642 पर है, जिसके संबंध में स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जो नित्य निरंतर अपने आप में स्थित रहते हैं, जिसकी आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की जो दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। जिसमें पहला 11वां श्लोक है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूतमहेश्वरम। इसका अर्थ करते हुए स्वामी जी महाराज बताते हैं कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान स्वरूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। इस श्लोक की व्याख्या में स्वामी जी महाराज पहले परम भाव मजानंतो मम भूतमहेश्वरम पदों का तात्पर्य बताते हैं कि जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक, संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने भी देवता हैं, उनका भी वे ईश्वर यानी मालिक हैं। उन ईश्वरों के भी, उन विभिन्न लोकों के जो ईश्वर हैं, मालिक हैं, उनके भी मालिक। और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वरम सर्वोत्कृष्ट भाव यानी स्वरूप है।
परम भावम कहने का तात्पर्य कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को, अर्थात करने में, न करने में, उलटफेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो अक्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है, तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। 15 अध्याय का 18वां श्लोक। ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मैं अवतार काल में प्रकट होता हूं और वे मेरा जन्म मानते हैं, साधारण मनुष्य की तरह जन्म न मरना मानते हैं। मेरे द्वारा जो लीलाएं होती है दिव्य, उनको वो मेरे कर्म मानते हैं। इसलिए मेरा के प्रभाव को न जानने के कारण मेरे को विशेष महत्व नहीं देते, मेरे से लाभ नहीं उठा पाते। मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं। उन पदार्थों के मिलने से अपने आप को बड़ा मानते हैं, उनके न मिलने से अपने आप को छोटा तुच्छ मानते हैं। जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं, यानी इस जन्म से पहले अपने आप को प्रकट, इस शरीर के पहले अपने आप को अप्रकट मानते थे, इस शरीर के पैदा होने से अपने आप को पैदा हुआ मान लेते हैं, और पुनः जब शरीर की मृत्यु हो जाती है, अप्रकट हो जाते हैं, तो अपने आप को मरना मान लेते हैं। ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, यानी जन्म ने मरने वाला मानते हैं। वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं। वो अपनी तरह ही देखते हैं कि जब जैसे हम प्रकृति के परवश है, शरीर के परवश है, शरीर है तो हम हैं, शरीर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण मनुष्य ये कृष्ण है ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वही होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। परंतु भगवान मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। भगवान जो ये अवतार के समय लीला से जो शरीर धारण करते हैं, वो कर्मजन्य नहीं है, कि कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं है। वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। इच्छया तव पुष और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वरा आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, परंतु शरीर उनके आश्रित होता है। प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवामि, अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के तात्पर्य ये हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, और भगवान स्वेच्छा से स्वतंत्र से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित शरण मानते हैं, अर्थात उनको होना तो चाहिए था मेरे शरण, पर मानते हैं मनुष्य को मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो मेरे से होंगे सकते, ये बात तो बात